हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम JS गिल। और जैसा कि गेट 2022 अभी हुआ है एंड आई होप कि ये सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक अलार्मिंग सिग्नल जरूर होगा जो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा मानते थे कि PYQ पढ़ के या फार्मूला याद करके वो गेट में अंडर 100 रैंक ला सकते हैं। गेट में नहीं अंडर 100 तो अच्छा रैंक तो ला सकते हैं। अभी इस बार गेट ने इस मिथ सबका तोड़ दिया है। मैंने इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गेट 2022 में अपीयर हुए, मैंने डिफरेंट अपने टेलीग्राम चैनल्स पे एक पोल कंडक्ट किया जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या जो स्टूडेंट गेट 2022 में अपीयर हुए हैं वो ये मानते हैं कि अगर वो PYQ बेस्ड स्टडी किए होते तो क्या वो अंडर 100 रैंक ला सकते थे। तो आप जान के ये हैरान होंगे कि 90% स्टूडेंट्स का जो आंसर था वो था नो। तो ये एक अलार्मिंग सिग्नल है आपके लिए। जैसा कि मैं पहले भी कहता रहता हूं कि आप PYQs पे मत जाइए, आप फंडामेंटल सीखिए। PYQ ये जानने का एक बहुत अच्छा साधन होता है कि पेपर में क्या पूछा जा सकता है, पेपर कैसा आता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप PYQ पढ़ के और गेट में अच्छा रैंक ला सकते हैं तो आप ये गलत फहमी गेट 2022 के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। और अगर आपने पेपर देखा है या पेपर दिया है तो आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा कि आपको हार्डली ऐसे क्वेश्चंस मिले होंगे जिसमें आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो जो एस्पिरेंट अभी तक जो हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन जो फ्यूचर एस्पिरेंट है मैं ये जरूर चाहता हूं कि वो इससे एक शिक्षा लें कि जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तभी आप गेट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें एक ये अलार्मिंग सिग्नल है कि अगर आप सिर्फ PYQ पढ़ रहे हैं तो आपके लिए फ्यूचर में दिक्कत हो सकता है। तो मेरी सारे एस्पिरेंट से एक ये गुजारिश है कि अगर आपने गेट दिया होगा आप ये एनालाइज कर चुके होंगे कि मिस्टेक क्या है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप फंडामेंटल्स पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करिए, रैंक आपका आएगा। अभी गेट का पेपर हो गया है, मैं एक एनालिसिस लेके आऊंगा जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि क्लास में मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ाए हैं उनमें जो स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो किया है, कैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक से पूछे गए हैं। जैसे हीट ट्रांसफर की बात कर रहे थे तो हीट ट्रांसफर में एक मोमेंटम इक्वेशन का क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स बहुत वरीड थे। मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था नेचुरल कन्वेक्शन में, दैट वाज अ क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम इनकॉर्पोरा। और बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम PYQ कर रहे हैं, PYQ इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट द रैंक। तो आप देखोगे जो इस बार का पेपर था, अगर आप PYQ पढ़ के गए होंगे तो पेपर एकदम नए ट्रेंड पे था जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो मेरा जो गेट 2023 के एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये एक सजेशन है कि अगर आपने पेपर दिया होगा तो आप सब कुछ जान गए होंगे। अगर आपने पेपर नहीं दिया है तो आप जो लोग पेपर दे के आए हैं एटलीस्ट 3-4 लोगों से बात करिए, वो आपको बताएंगे कि पेपर में उन्होंने क्या डिफिकल्टी फील किया, एग्जाम प्रेशर कैसा था, क्वेश्चंस कैसे आ रहे थे। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप फंडामेंटल सीखिए। फंडामेंटल सीखने के बाद आप ऐसी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कीजिए जिसके थ्रू आप नए क्वेश्चंस को भी टैकल कर सके। उसके बाद फंडामेंटल सीखने के बाद अगर नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप PYQ करते हैं, श्योरली PYQ आपको मदद करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ PYQ करेंगे तो PYQ आपकी कोई मदद करने वाले नहीं है, ऐसा अभी तक आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, फंडामेंटल समझने के लिए ऑलवेज स्टार्ट विद द फंडामेंटल सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, सब्जेक्ट लाइक थर्मोडायनेमिक्स, सब्जेक्ट लाइक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फ्लूइड, इन पे आप खासा ध्यान दें ताकि जो अप्लाइड सब्जेक्ट हैं, जो इन पे निर्भर सब्जेक्ट हैं, उनको आप अच्छे से समझ सकें। सो आई होप कि जो गेट 2023 के एस्पिरेंट्स हैं वो इससे बहुत सारी शिक्षा लेंगे। ये उनके लिए एक अलार्म है, ये उनको एक वार्निंग है कि अगर वो ढंग से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपका एक साल बर्बाद हो सकता है। मैं एक एनालिसिस भी लेके आऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए थे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्लास में डिस्कस किए हुए थे क्योंकि वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक्स थे। और गेट में हमेशा आप एक चीज ध्यान रखिए, मैंने पेपर एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैंडर्ड बुक से लिए जाते हैं या वहां से लेके क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया जाता है। सो अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स को ढंग से फॉलो कर रहे हैं तो आप ये 100% एश्योर हो सकते हैं कि आपका गेट में अच्छा रैंक आएगा। आई होप ये पेपर फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए एक अलार्मिंग सिग्नल एज वेल एज
एक लर्निंग एज लेके आएगा, जहां से वो ये समझ पाएंगे कि गेट में अच्छा रैंक लेने के लिए PYQ ही सफिशिएंट नहीं है, उन्हें फंडामेंटल्स तो सीखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।